वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तेरी सना के खुदाबंदे ला यज़ाल है तू, तेरी सना के खुदाबंदे ला यज़ाल है तू, ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है और है तेरी मिसाल के बेमिसाल है तू। तेरा बंदा तेरी तौसीफ़ो सना करता है, तेरा बंदा तेरी तौसीफ़ो सना करता है, मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। औज रिफ़अत का कमर नख्ल दो आलम का समर, औज रिफ़अत का कमर नख्ल दो आलम का समर, बहर वहदत का गौहर चश्मा कसरत का कमल, न कोई उनके मुशाबे है न हमसर न नज़ीर, न कोई उनके मुमासिल न मुकाबिल न बदल। कौनैन में यूं जलवा नुमा कोई नहीं है, अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं है। समझे तो कोई उनकी मोहब्बत के मरातिब, महबूबे खुदा उनके सिवा कोई नहीं है। गुनाहगारम सयाकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, गुनाहगारम सयाकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ताओ खारम शफाअत या रसूल अल्लाह। कसूरी ला हुजूरी कुन, कसूरी ला हुजूरी कुन, दवाए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीक नूरी कुन, शफाअत या रसूल अल्लाह। गुनाहगारम सयाकारम शफाअत या रसूल अल्लाह। इंतहाई मुकर्रम नाज़रीन व हाज़रीन, एयर बाई QTV पर आपका मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस कादरी हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त हम शहर कसूर के अंदर कसूर शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह के वली कामिल आफ्ताब वलायत शेखुल मशाइख क़ुतबतुस सालिकीन ज़ुबरतुल आरिफीन वली कामिल जनाबे ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा शाह गुलाम मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मरूफ हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब सईद के अंदर हाजिर है। पहली मर्तबा ARY QTV के जरिए ARY QTV के इश्तराक से और गुलामान हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी की मोहब्बत के साथ इस अजीम शान उर्स मुबारक की तकरीब सईद के अंदर हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम की सदारत इस दरगाह पाक के मरकजी सज्जादा नशीन और आलमी इस्लाम की वो अजीम हस्ती, जब वो बोलते हैं तो उनके लबों से निकलने वाले खुशबू जो है वो कानों तक नहीं बल्कि रूहों तक उतर जाती है। मेरी मुराद दरगाह आलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरकजी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शब्बीरिया दोलो शरीफ के आस्ताना आलिया शब्बीरिया मुनीरिया दोलो शरीफ के सज्जादा नशीन वली कामिल पैकर मोहब्बत खानवाद नबूवत के शहजादे शहजादा आले तहार परवरदा गोश वलायत फखरुस सादात हजूर किबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी दामद बरकातुल कुद्सिया इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। और मेरे लिए एजाज ये है ARY QTV पर पहली मर्तबा हजूर किबला ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला के उर्स की तकरीब के अंदर हजूर पीर साहब ने मुझे निकलने को हुक्म दिया है। मैं ख्वाजा साहब का शाह साहब किबला का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ खास तौर पर यह बात अर्ज करना चाहूँगा, हमारे ARY QTV के चेयरमैन
पैकर मोहब्बत, पैकर शफकत जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब की मोहब्बत इसमें शामिल है, और खलील अहले सुन्नत जनाब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक साहब की मोहब्बतें शामिल हैं, और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब इज्जत माब मोहतरम मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब की मोहब्बतें शामिल हैं। रब्ब कायनात इन सब अहबाब की नौकरी अहलुल्लाह की बारगाह में, अपनी बारगाह में मालिक कबूल और मंजूर फरमाए। हाज़िर मुकर्रम, हमारी खुशबख्ती है हम अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं। देखे अल्लाह का वली जो उम्मत मुस्तफा का वली है, उसका मुकाम कितना बुलंद है, कितना बुलंद है। आपने बुखारी मुस्लिम की वो रवायत पढ़ रखी है, सुन रखी है उलमा से कि एक शख्स ऐसा था, उसने 100 कत्ल किए थे, वो अहलुल्लाह की बारगाह में चल पड़ा था, उनकी बारगाह में संगत पाने के लिए, तौबा करने के लिए चल पड़ा था। रास्ते में मौत आ जाती है तो जनाब रब्ब कायनात अहलुल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने की बरकत से उसके सारे गुनाहों को मुआफ करके जन्नत अता फरमा देता है। वो वली था बनी इसराइल का, और हजरत आफ्ताबे वलायत शेखुल मशाए हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वली है उम्मत मुस्तफा के। तो हम उनके कदमों में हाजिर हैं और उनकी बारगाह में हाजिर हैं और उसकी मरकजी तकरीब के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम सबका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक बात कह के मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। देखें, अहले बैत तहार का मुकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, फरमाया अहले बैत से एक दिन मोहब्बत करना, एक दिन मोहब्बत करना। तवज्जो से ये जुमला सुनिएगा, जाया ना करना। फरमाया अहले बैत से एक दिन मोहब्बत करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। 1 साल की इबादत का सिला एक जानिब, अहले बैत से एक दिन मोहब्बत करने का सिला एक जानिब है। अहले बैत से मोहब्बत के सिले क्या है, अजर क्या है, इनामात क्या है, इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। आज की इस मरकजी तकरीब सईद उर्स मुबारक की हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज आयात रब्बानी से हुआ चाहता है। तिलावत कलामुर रहमान के लिए मैं दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम की अजीम हस्ती और दुनिया क़िरात के नज़ीर ताबा फ़ख्रे नाखान भी है, फ़ख्रे कुर्रा भी है, सरकार ने हर जहद से नवाजा है, आलम दीन भी है और इंसाइक्लोपीडिया है अपनी ज़ात के अंदर। और हजूर किबला मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली कामिल जनाब किबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी इनसे बेपनाह प्यार करते हैं, बेपनाह शफ़क़त फरमाते हैं। दावत क़िरात दे रहा हूँ ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब तशरीफ लाते हैं और आयात रब्बानी से आज की इस अजीम शान तकरीब सईद का आगाज फरमाते हैं। कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعد أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान दाता के नगर लाहौर से आस्ताना आलिया दरगाह वारसिया के सजादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ैक़रे मोहब्बत साहिब दस्ते सखा हज़ुर किबला पीर सैयद हसनैन महबूब शाह साहब गिलानी कादरी चिश्ती वारसी दामद बरकातुल क़ुद्सिया इंटरनेशनल नात कौंसिल पाकिस्तान के सरपरस्त आला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और किबला पीर साहब भी जलवागर हुए वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी कसूरी के मरकजी सजादा नशीन किबला पीर साहब भी जलवा फरमा थे। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ आले नबी औलाद अली साहिब दस्ते सखा हज़ूर किबला पीर सैयद हसनैन महबूब शाह साहब गिलानी कादरी चिश्ती वारसी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। हदिया नात के लिए मैं दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम की बड़ी खूबसूरत आवाज जो करोड़ों दिलों पे राज कर रही है। दाता के नगर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान मुकर्रम आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा जनाब इज्जत नवाब मोहतरम सगीर अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए। मिदहत मुस्तफ़ा से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाए। हुजूर आपके दर को मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। कौन कौन जी रहा है? एक दफा दाया हाथ उठाए, लहरा लहरा के दीवाना बोले हुजूर आपके टुकड़ों, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से ये लोह आपकी है, कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं
सबसे बुरा हूँ मैं ये मानता हूँ, पर हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है। किस किस का नाज मुस्तफा पे है? मिलके ऐलान कर दे, अल्लाह के वली के कदमों से दामन पकड़ता हुआ कहे, मिलके हर दीवाना बोले बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है। हाय हाय वाह वाह, शादी फरमा रहे हैं सैयद अली हैदर शाह साहब, फरमा रहे मिलके ये कहें, ज़हरा के बाबा मुझे बड़ा नाज है आप पर, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है। ऐ सैयदा के बाबा बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है मुझको, सैयदा सैयदा ज़हरा के बाबा बड़ा नाज है मुझको, मेरे तो आपकी सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, जो हुजूर के लिए जी रहा है दाया हाथ उठा के बोले बड़ा नाज है मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है मुझको, 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 तेरी निस्बत से सवारा है, किबला हाज खलील मलिक साहब, तेरी निस्बत से सवारा है मेरा अंदाज़ हया, या रसूल अल्लाह मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, अता जो किया है करम आपका है, बड़ा नाज है अपनी निस्बत में कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एहसास पाके ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, और दोनों हाथ उठा के कहता हूँ बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है मुझको, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे,
जो जिया है करम आपका है, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा अता जो जिया है करम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, अभी आपके सामने गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी। मोहतरम बिला तखीर दावत दे रहा हूँ और ये भी बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह पीर ऑफ कोट मिटन शरीफ के शहजादे, उनके नूर नज़र किबला ख्वाजा साहब के शहजादे साहबजादा वाला शान जनाब किबला ख्वाजा उमैर कुरेजा साहब भी हमारे दरमियान जलवा फरमा है। मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ और सिर्फ 2 शेर पढ़ते हुए और मैं उस शहजादे को दावत देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि जिन्होंने सैयदा कायनात की नौकरी की है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर की है, पूरी दुनिया में की है, और जिस तरह नौकरी का इन्होंने हक अदा किया है ये इन्हीं का तुर्रा इम्तियाज है, इस आस्थाने का तुर्रा इम्तियाज है। गौसे यगाना की बारगाह ने जिस तरह सैयदा कायनात की नौकरी की है मैंने सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और सिर्फ 2 शेर के करीम आकाद जलवे आंदा ज़हूर यकता जनाब ज़हरा, करीम आकाद जलवे आंदा ज़हूर यकता जनाब ज़हरा, नमाज भी जिस्तेनाद कर दी कमाले सजदा जनाब ज़हरा, जदों भी आवे तो जो भी आवे इथों ते दामन भर के जावे, सखावतां दा अखीर डेरा तो हाडा बूहा जनाब ज़हरा। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ खानदान रिसालत के शहजादे और गुलशने ज़हरा के फूल गुलशने सैयद सादात इंतहाई अदब एहतराम के साथ गौसे यगाना के उस दरगाह के शहजादे, पूरी दुनिया के अंदर कुरान और हदीस का नूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके लबों से निकलता है और कल्ब और रूह में उतरता है। मैं इंतहाई अदब के साथ गौसे यगाना उस दरगाह के शहजादे पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली साहबजादा वाला शान किबला साहबजादा इसरारुल हसन शाह साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ अपने नूरानी मलफूजात हमें अता फरमाए, अपनी मोहब्बतों का इजहार करे। इंशाअल्लाह इसके बाद आलम इस्लाम के अजीम नकीब शहनशाह नकाबत फसीहुल लिसान जनाब अलहाज साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब इंशाअल्लाह माइक उनको सुपुर्द होगा, अपनी मोहब्बतों का इजहार करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शब रोज मशगूल सल्ले अला हूँ, शब रोज मशगूल सल्ले अला हूँ, मैं वो चाकरे खातमे अंबिया हूँ। ना क्यों फख्र हो इश्क पर अपने मुझको, रकीबे खुदा आशिके मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर सैयद हैदर अली शाह साहब मद्ददिल्लाहु आली, मेरे इंतहाई मोहतरम मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। Indeed, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is close to those who do good, who are righteous, who are virtuous. सामीन मोहतरम, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह की जो रहमत है नेकों के पास है,
अब ये रहमत क्या है? समीने मोहतरम, इस सारी जमीन पर चलने वाले जो गुनाहगार हैं उनके गुनाह एक तरफ, और उस खल्लाक़े आलम जल्ला जलालहू की रहमत का सिर्फ एक कतरा एक तरफ। तो ये तमाम तर गुनाह उस कतरा रहमत में ऐसे ही गुम हो जाएंगे जैसे समुंदर में पानी का एक कतरा गुम हो जाता है। खूब फरमाया, जे मैं वेखा अमला बल्ले ते बेलियो कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं, व रहमती वासियत कुल्ला शैइन, मेरी रहमत रब फरमाता है हर शय से वसी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला says in the Quran that my mercy encompasses everything। कुरान के इस फरमान से पता चला कि शय वो है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुन कहकर वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ आसमान भी शय में शामिल है, ये जमीन जिस पर बैठे हैं ये भी शय में शामिल है, ये सूरज भी शय में शामिल है, ये चांद भी शय में शामिल है, भाइयों सितारे भी शय में शामिल हैं, ये 14 तबक भी शय में शामिल हैं, बल्कि ये सारी की सारी कायनात इस शय में शामिल है, क्योंकि ये सब कुछ मजहरे कुन फयाकून है। ये है शय की वुसअत। अब इस शय की वुसअत को सामने रखिए, इसको समझकर आइए कुरान की तिलावत सुनते हैं। कुरान फरमाता है व रहमती वसियत कुल्ला शैइन, रब फरमाता है मेरी रहमत हर शय से वसी है। ये सारी कायनात एक शय है, ये एक छोटा सा कतरा है और उसकी रहमत एक समुंदर है। तो भाइयों, जिस तरह कतरा पानी का समुंदर में जाए तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, इसी तरह मेरे और आपके बल्कि सारी कायनात के गुनाह उस दामने रहमत में चले जाएं तो उनका भी वजूद खत्म हो जाए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बहुत खूबसूरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आपकी तमाम अहदीस खूबसूरत हैं। इसमें बड़ा एक अजीम सबक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक गांव में तशरीफ ले गए तबलीग दीन के लिए। आपने वहां तबलीग फरमाई और कई लोग मुसलमान हो गए। उन मुसलमानों में एक नौजवान था और वो नौजवान ऐसा था जिसने अभी वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत नहीं की थी। उसने वल्लैल की जुल्फों की ज़ियारत नहीं की थी, मगर उसको तवाफ़े काबा का बड़ा शौक था और इसी शौक में मक्का मुकरमा आया। अल्लाह के घर का उसने तवाफ शुरू किया। अब भाइयों, इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन उसी वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ भी तवाफ़े काबा फरमा रहे थे। उस नौजवान ने तवाफ का इरादा किया तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो अभी नया नया मुसलमान हुआ हूं। He thought to himself that I've just recently reverted to Islam. नमाज मुझे आती नहीं, I don't know how to pray salah. ज़कात का मुझे पता नहीं, I have no knowledge of what charity is. रोजे का मुझे पता नहीं, I know nothing about fasting. हज का तरीका भी मुझे नहीं आता, I am not familiar with how the pilgrimage of the house of Allah is performed. मगर मुझे तवाफ का शौक है, मगर तवाफ के जो दौरान दुआएं पढ़ते हैं ओ भाई मुझे तो वो भी नहीं आती। ये तमाम ख्यालात उस नौजवान के दिल के अंदर गर्दिश कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उस पे करम हुआ। उसके दिल में ख्याल आया, चल और कुछ भी नहीं आमदा, रब दा ना ते आमदा ही ना, अल्लाह का नाम तो पता है ना। तो ये सोचकर इरादा करके वो या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ने लगा अपने पुरसोज लहजे में।
मस्त होकर ये पढ़ने लगा, बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ, बड़ा मस्त होकर वो ये पढ़ने लगा, या करीमू या करीमू या करीमू। अब मेरे अल्लाह का करम देखिए, उसको पता नहीं था कि रहमतल लिल आलमीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ उसके पीछे पीछे उसकी ये सदाएं भी सुन रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं। पर उस नौजवान को ये पता नहीं था कि 14 तबक के सुल्तान, अरे ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के बाबा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पीर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तगीर, अरे उस नौजवान के पीछे चलते हुए सुन रहे थे, मगर वो नौजवान अपनी मस्ती में मस्त था। अरे सुभान अल्लाह, कितना खुशकिस्मत है कि वो जिक्र खुदा कर रहा है और मोहम्मद मुस्तफा सुन रहे हैं। काश मैं वहां होता तो मैं कहता, अरे ओ नौजवान, अरे ओ बेखबर, तुझे क्या पता, अरे तेरे साथ कौन है, अरे मरकज़े दीदारे कुल नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, हामिले औसाबे कुल नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, सरवरे कौनैन, अरे नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, नबील हरमैन नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, महबूबे रब्बिल मशरिकैन, अरे नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, जद्दिल हसन वल हुसैन नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, फख्रे मौजूदात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, सरवरे कायनात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, वजह तख्लीक के कायनात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, जमुल बरक़ात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, यासीन और ताहा, अरे सैयदुल आरिफीन तेरे साथ चल रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन तेरे साथ चल रहे हैं, सैयदुल अरबुल अजम तेरे साथ चल रहे हैं, अक्से नूरे खुदा तेरे साथ चल रहे हैं, दानाए सुबुल तेरे साथ चल रहे हैं, अहमद मुज्तबा हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान तेरे साथ का चल रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सामीने मोहतरम, मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नौजवान का जिक्र इतना पसंद आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was pleased with the way that man was remembering Allah subhanahu wa ta'ala। अरे नौजवान, वाह कुर्बान जाए, नौजवान तेरे मुकद्दर पर, तेरी किस्मत पर लाखों सोजो साज वाले कुर्बान। अरे जिसका सोज मेरे आका को पसंद आ गया, जिसका साज मेरे नबी को पसंद आ गया, जिसका पढ़ना मेरे नबी को पसंद आ गया, अरे जिसका अपना जिक्र वरफ़अना लका जिक्रक है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारा सहाबा को हुक्म फरमाया कि जाओ इस नौजवान को जरा देखो, कितना खूबसूरत, कितनी मोहब्बत, कितने सोदो साज के साथ रब को याद कर रहा है, या करीमो कितना प्यारा इसके मुंह से पढ़ते हुए लग रहा है। सामीने मोहतरम, सहाबा किराम उसके पीछे पीछे चलने शुरू हो गए और गौर से सुनने लगे कि ये नौजवान इतनी खूबसूरती से क्या पढ़ रहा है और कैसा पढ़ रहा है। जब उस नौजवान को ये महसूस हुआ कि ये लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, ये लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो अपने तवाफ के दौरान उधर ही रुक गया। कहने लगा, भाइयों तुम भी क्यों रुक गए हो, तुम अपना तवाफ जारी रखो, तुम क्यों रुक गए हो। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आपने फरमाया, अरे नौजवान, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुन रहे हैं और फिर तेरी तरह हम भी पढ़ रहे हैं। उस नौजवान को नहीं पता था कि ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सरकारे दो आलम है। उसे नहीं मालूम
मालूम था ये कौन सी हस्ती है। अरे जिसकी कुर्बत में वो खड़ा है, अरे जिसकी कुर्बत मिले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं। अरे जिसकी कुर्बत मिले तो हजरत उमर फारूक आजम बन जाते हैं। अरे जिसकी कुर्बत मिले इंशाअल्लाह मिले, हमें भी मिले तो जब कुर्बत मिले तो हजरत उस्मान जुन्नूरैन बन जाते हैं। अरे जिसकी कुर्बत मिले तो हजरत मौला अली हैदरे कर्रार बन जाते हैं। मगर वो नौजवान नहीं जानता था कि वो आज किसके आगे आगे तवाफ कर रहा है। अरे उसको नहीं पता था। उसने जवाब में बेबाकी से ये कह दिया कि हजरत मैं देहाती हूँ और आप शहरी हैं और आप लोग मुझे देहाती समझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सहाबा कराम आगे बढ़ने लगे ताकि उसको पकड़ कर बताएं कि भाई तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो। समीन मोहतरम, उस नौजवान को नहीं पता था कि वो किस तरह किससे मुखातिब है। जब उसने ये जवाब दिया कि आप मुझे देहाती समझ के, क्योंकि आप लोग शहरी नजर आ रहे हैं, मनु पिंड वाला समझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसने जब इस तरह बात की तो सहाबा आगे बढ़ने लगे ताकि एक दफा उसको पकड़ कर बताएं कि अरे नौजवान तू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअदबी से पेश आ रहा है। मगर देखिए सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सहाबा को इशारा कर कर फौरन मना फरमाया और उस नौजवान की तरफ ना जाने दिया, उसको ना पकड़ने दिया। उस नौजवान ने ये देखकर अपने तवाफ के जो चक्कर थे वो दोबारा शुरू कर दिए और फिर रुक कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मुखातिब हुआ और कहा, हजरत बाज आ जाइए, मेरे पीछे पीछे इस तरह मुझको ना देखिए, मेरे पीछे पीछे इस तरह ना आइए, वगरना मैं आपकी शिकायत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दूंगा। मगर भाइयों साथ ही बड़े गौर से उस नौजवान ने वद्दुहा का मुखड़ा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी, माज़ा की निगाहें देखी, अलम नशरा के सीने को जो देखा तो हुस्ने मुस्तफा देखकर सारी की सारी कायनात अरे वजद में आ गई। कहने लगा दिल तो यही चाहता है कि आपकी शिकायत अपने नबी से कर दूं, मगर आप इतने खूबसूरत हैं, इतने हसीन और जमील हैं कि आपकी शिकायत करने को पता नहीं क्यों दिल नहीं करता। शायर ने खूब लिखा, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न का अरे कौनैन में जवाब नहीं, गरूब हो जो कहीं ये वो आफताब नहीं। फिर उस नौजवान ने तवाफ शुरू किया, सहाबा कराम अरे फिर पीछे पीछे चलने लगे। वो एक दफा फिर रुका और उसने कहा, भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, यकीनन तुम्हारी वरना मैं शिकायत कर दूंगा। अरे आका मुस्कुराए, कलम चला, यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलस्तां बना दिया। अरे मुस्कुराते हुए सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए नौजवान ये किसने तुझे बताया है कि तेरा नबी शिकायत सुनता है? उसने कहा, भाई मेरा जो नबी है ना वो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों को भी सुनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नौजवान बेबाक गुफ्तगू करता रहा। हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, नौजवान क्या ख्याल है तेरी मुलाकात तेरे नबी नाल ना कराइए, तुम्हारी मुलाकात अरे तुसी भी आज कह दो, पूछ लो, अगर सरकार या हमें फरमाए तो हम क्या कहेंगे? उस नौजवान को सरकार ने फरमाया, तेरी मुलाकात तेरे नबी से ना कराएं। नौजवान बोला, पता नहीं था ना उसको। वो बोला, हजूर अभी तो मेरे सिर्फ 3 तवाफ मुकम्मल हुए हैं, 4 बाकी हैं, पूरे कर लूं फिर हजूर की बारगाह में हाजिर होऊंगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये नादानी देखकर मुस्कुराए कि उसको पता ही नहीं किससे बात कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब मुस्कुरा कर फरमाए, अरे चल छोड़, अभी ना तुझे मिला दूं। अब भी ना वो समझा, कहने लगा चलो ठीक है, बाकी तवाफ बाद में कर लेंगे, पहले हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। अरे भाइयों तसव्वुर करो, खुदा का वास्ता है वो लम्हा कैसा होगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया, ए नौजवान जरा गौर से देखो और पहचानो, अना नबियुका मुहम्मदुन। अरे हमें भी सरकार फरमाए, अना नबियुका मुहम्मदुन, अरे मैं तेरा नबी मोहम्मद ही तो हूँ। As soon as that man heard these words
from the lips of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he fell to the ground in repentance. वो जवान, उसने जब ये बात सुनी तो आकाए दो जहां के कदमों में गिर गया। अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ फरमा दीजिए। या रसूलल्लाह फॉरगिव मी। आपने फरमाया चल ठीक है जा, तुझे मैंने माफ किया, तुझे माफ किया। अब नौजवान शेर की तरह अरे शुजा बन के खड़ा हो गया। बड़ी गौर तलब बात है। और अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आया है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नौजवान मेरा रब फरमाता है कि मैं इस नौजवान का यानी तेरा हिसाब जरूर लूंगा। उस नौजवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आप फरमा दीजिए कि जाकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अरे आज अर्ज कर दे कि मैं अपने अल्लाह के सामने अरे हिसाब के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ये ईमान और दावा है कि मेरा अल्लाह जब मेरा हिसाब लेगा तो अल्लाह ये गुनाह देखकर फरमाएगा, अरे बंदे क्या तूने ये बेअदबी की, क्या तूने ये गुस्ताखी की, क्या तूने ये गुनाह किया? तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, बारी ताला मुझसे ये गुनाह हुआ। अरे इसी तरह रब पूछता जाएगा मेरे बाकी गुनाहों के बारे में। नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इकरार करता जाऊंगा, रब पूछता जाएगा, हिसाब लेता जाएगा, मैं हिसाब पेश करता जाऊंगा, मैं कहता जाऊंगा ये भी हुआ, ये भी हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरकार मेरे गुनाहों का दफ्तर खत्म हो जाएगा, मेरी गुनाहों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। अरे फिर उसने कहा, फिर मेरे रब के फजल से मेरी बारी आएगी और मैं फिर अपने अल्लाह की रहमत शुमार करना शुरू करूंगा जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं शुमार करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, पर रब की रहमत का शुमार लोगों खत्म नहीं होता। क्यों? इसलिए रब ने कुरान में वादा फरमाया, वर रहमती वासियत कुल्ला शैइन, मेरी रहमत रब ने फरमाया हर शय से वसी है। अरे इकबाल ने हद कर दी, तमाशा तो देखो कि फरदौसे आला, अरे तमाशा तो देखो कि फरदौसे आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश, अरे ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। हज़रात मोहतरम, पता चला अगरचे मेरे और आपके गुनाह आसमान के तारों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदे के गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। आजकल मायूसी का भी दौर है, हर कोई कहता है माफी नहीं मिलेगी। हम यहाँ आज माफी इनके सदके तो मांगने आए हैं। अगरचे बंदे के गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदों को गुनाह अरे दरिया की झाग के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदे के गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो। अल्लाह ताला की रहमत उस पर कादर है, अपनी रहमत से जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे रब बख्श देता है। अल्लाह की रहमत तो तमाम कायनात पर छाई हुई है। लेकिन अब मैं अपनी गुफ्तगू के दिल की तरफ जा रहा हूं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रहमत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके मराकज़, इसके स्टेशन कहां पर हैं। आइए अल्लाह के कलाम की तरफ चलते हैं। अरे आइए कुरान से पूछते हैं कि ए कुरान, अल्लाह की रहमत का एड्रेस क्या है? तो सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अरे बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। अरे अल्लाह, इंडीड द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज क्लोज टू द राइचियस। ये खुदा का कुरान बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, अरे लोगों, मेरी रहमत नेकों के
के पास है। अरे यहाँ पर हाजिरी देने वाले भी नेकों में शामिल हो जाते हैं। जब आते हैं, हाजिरी देते हैं, खुदा का कुरान पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तो मोहसिनीन की कुर्बत में आ जाते हैं। तो भाई साबित हो गया कि अल्लाह के नेक बंदे अरे जहां आराम फरमा रहे हैं वही जगह अल्लाह की रहमत है। Places where the righteous beings are resting, those are the places of mercy of Allah. वो जगह अल्लाह की बख्शिश और रहमत का मरकज हुआ करती है। इन औलिया कराम के मिज़ारात अल्लाह की रहमत के मराकज हैं। गौसल आजम अलैहिर्रहमा का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। दाता हजवेरी अलैहिर्रहमा का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा का मिज़ार, अरे इस बात पे तो आपको झूम जाना चाहिए, आपका मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। अरे हज़रत दाइम अल हज़ूरी अलैहिर्रहमा का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। ख्वाजा शमसुद्दीन आरिफीन का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहिर्रहमा का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। अरे मुझे कहने दीजिए, मैं कहूंगा अल्लाह अल्लाह करने से भाइयों अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका जो फकीरों को भी शहंशाह बना देते हैं। नारे तकबीर। ख्वाजा दाइम हुजूरी की बारगाह में आने वालों, सैयद की जुबान से अब हुजूर की यार का जिक्र सुन रहे हैं। बाबा से बुलंद नारे